देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की पराक्रमी सेना, हमारे देश के डिप्लोमेट्स, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में भारत की पराक्रमी सेना और सेनाध्यक्षों ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान की पहल पर सीज फायर किया। पाकिस्तान ने जब घुटने टेके तब सीज फायर किया। देश के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये बात बता दी। तो हमें तो हमारी सेना पर एतबार है, हमें तो हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर एतबार है, हमारे तो हमारी देश की सरकार पर एतबार है। दुनिया के लोग और क्या बोले, जब सेना बोल रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का हमें मिला कि भाई हम घुटने टेकते हैं, आप सीज फायर कर लीजिए। ये भारत की सेना ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हमें इस तरह की रिक्वेस्ट मिली। जब रिक्वेस्ट वहां से आई, वो घुटने टेक रहे थे, तो हमने सीज फायर किया। और सीज फायर के बावजूद देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना, देश के डिप्लोमेट्स ने साफ कर दिया कि टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड। टेररिज्म और वार्ता साथ साथ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में, एक पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर इस तरह का ठोस रवैया अपनाया कि उन्होंने साफ कर दिया कि भारत में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा उसको। भारत ने स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया। और सीज फायर के बावजूद हमने जो सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान के लिए रोका, वो आज भी जारी है। जल समझौता रद्द कर दिया हमने, आज पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। तो भारत की ओर से पहली बार एक ठोस रवैया आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अपनाया गया। आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानने की बात की गई, सिंधु जल समझौते को निरस्त किया गया। सीज फायर पे प्रधानमंत्री, देश की सेना, देश के डिप्लोमेट्स ने साफ किया कि सीज फायर पाकिस्तान के इनिशिएशन से हुआ। जब पाकिस्तान घुटने टेक के हमारे सामने गिड़गिड़ाया तो सीज फायर किया। अब और कौन क्या बोल रहा है, मुझे उससे कुछ नहीं, मुझे तो मेरी देश की महान सेना पर विश्वास है। और जो लोग आज दुनिया के दूसरे लोगों के बयान पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हो सकता है 4 घंटे बाद वो माफी मांगते दिखे, क्योंकि कल ही उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो मैं तो वही बात मानूंगा जो मेरी देश की सरकार, सेना और मेरे देश के राजनयिक मुझे बता रहे हैं। मुझे तो उन पे एतबार है। भाई, शशि थरूर की एक ही समस्या है, वो समस्या ये है कि वो चापलूसी में बहुत नीचे है, इसलिए कांग्रेस में वो सेट नहीं होते। उनमें मेरिट है, पर जो कांग्रेस में परिवारवाद को लेके जो चापलूसी की परंपरा है, शशि थरूर ने अभी तक उस चापलूसी का डिप्लोमा वो नहीं कर पा रहे। वो डिप्लोमा नहीं कर पा रहे, इसलिए बार बार शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मेरिट को क्रश करने की परंपरा है। शशि थरूर अपने विषय के जानकार है, शशि थरूर ज्ञान के मामले में कांग्रेस के हर व्यक्ति से बेटर है, पर चापलूसी के मामले में वो किसी भी व्यक्ति से बेटर नहीं है। वो सबसे निम्न स्तर पर है, F ग्रेड पर है। और नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में वो A+ पर है। तो जब तक चापलूसी और परिवार वंदना वो नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस के नेता उनके ऊपर सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक ही परंपरा है, देश के लिए कुछ मत सोचो, अपने एक ही ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ो। एक परिवार की वंदना करनी है, उस परिवार की वंदना अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। शशि थरूर वहां पे F ग्रेड है, मेरिट को वो है उनके अंदर। जैसे ही मेरिट आती कांग्रेस में क्रश करा जाता है व्यक्ति को। देखिए, एक आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, ये QS रैंकिंग है। 2014 में इस QS रैंकिंग में भारत के मात्र 11 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स थे, जो आज 54 हुए। मतलब लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी 11 साल में। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार का रिसर्च, इनोवेशन और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन पर कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट का नतीजा ये हुआ कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से QS रैंकिंग के नंबर अगर किसी देश के ग्रो किए हैं तो वो भारत के किए हैं। आपको एक आंकड़ा देता हूं कि पिछली साल इसी रैंकिंग में भारत के 46 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज थे। आज इसी रैंकिंग में इस साल
54 मतलब 8 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज बढ़ गए। 2014 में 11 थे, आज 54 हो गए। तो ये कमिटमेंट दिखाता है सरकार का हायर एजुकेशन के प्रति और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के प्रति। और वो जब भी संभव हुआ क्योंकि रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग पेडागोजी, इस पर निरंतर काम किया गया है। तो उस काम का आज रिजल्ट ये आया कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए अगर क्यूएस रैंकिंग में इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी बढ़े हैं तो वो भारत के बढ़े हैं। जब भारत की महान सेना आक्रमण करने के पहले भारत माता की जय का जय घोष करती है तो क्या केरल के मुख्यमंत्री को वो जय घोष से समस्या है? भारत की सेना के जय घोष से केरल के मुख्यमंत्री को समस्या है तो वो संवैधानिक पद की जो उन्होंने शपथ ली उससे समस्या है उनको। तो ये एक तरह की एक वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता, भारत की जय नहीं बोल सकता। केरल के मुख्यमंत्री चीनी माता की जय बोल सकते हैं पर भारत माता की जय नहीं बोल सकते। और वो जो उनका विरोध है वो आज उनके